क्वेश्चन नंबर 37 सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या सुबह की तलाश डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। सुबह की तलाश रचना उपन्यास है जो महासिंह चंद्राकर के सुना बिहान का हिंदी रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 38 जाति या समूह कुरुक में कुजुर कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है? 38 आंसर है सी औषधीय पौधा। क्वेश्चन नंबर 38 जातीय समूह कुरुक में कुंजूर उपनाम का क्या अर्थ है? औषधीय पौधा। क्वेश्चन नंबर 38 व्याख्या गोत्रों के नाम प्राय नदी पहाड़ पेड़ जानवरों आदि पर आधारित होते हैं जैसे कि कुजाम बकरा कुजूर लता मरकाम आम लकड़ा लड़का सोर तिरकी बड़ा चूहा नेताम कछुआ। दिए गए विकल्पों के आधार पर संभवतः जातीय समूह कुरुक में कुजुर उपनाम का अर्थ औषधीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 38 जातीय समूह कुरुक में कुजुर उपनाम का क्या अर्थ है? आंसर है औषधीय पौधा। कुरुक मतलब औषधीय पौधा। गोत्र के नाम प्राय नदी पहाड़ पे पेड़ जानवरों आदि पर आधारित होते हैं जैसे कि कुजाम बकरा कुजुर लता मरकाम आम लकड़ा शेर तिरकी बड़ा चूहा नेताम कछुआ। दिए गए विकल्पों के आधार पर संभवतः जातीय समूह कुरुक में कुजुर उपनाम का अर्थ औषधीय पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 39 आंसर डी केवल 3 सुमेलित नहीं है। लिंगागिरी विद्रोह नगुला दोरला यही गलत है। मेरिया विद्रोह हिमरा माझी सही। तारापुर विद्रोह दलगन सिंह मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा। लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मेरिया विद्रोह हिमंडा माझी तारापुर विद्रोह दलगन सिंह मुड़िया विद्रोह झाड़ा माझी। लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवा राम माड़िया। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लिंगागिरी विद्रोह नागुल दोरला गलत है। पहला मेरिया विद्रोह हिमडा माझी दूसरा तारापुर विद्रोह दलगन सिंह चौथा मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा। क्वेश्चन नंबर 39 व्याख्या लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवा राम माड़िया। क्वेश्चन नंबर 40 किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 40 आंसर है डी कला एवं संगीत। क्वेश्चन नंबर 40 किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? आंसर है डी कला एवं संगीत। क्वेश्चन नंबर 40 व्याख्या राधेश्याम बारले को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार लोक कला पंथी नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 व्याख्या डॉक्टर राधेश्याम बारले को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार लोक कला पंथी नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक हैं? 41 आंसर है ए रामचंद्र देशमुख। क्वेश्चन नंबर 41 छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक है रामचंद्र देशमुख। क्वेश्चन नंबर 41 व्याख्या रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल की स्थापना 1951 में की थी। क्वेश्चन नंबर 42 सलवा जुलूम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 42 आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 सड़वा जुलूम की शुरुआत 2005 में महेंद्र कर्मा द्वारा किया गया। सड़वा जुलूम का शाब्दिक अर्थ है शांति की ओर लौटो होता है। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या सड़वा जुलूम की शुरुआत वर्ष 2005 में महेंद्र कर्मा द्वारा किया गया था। सलवा जुलूम का शाब्दिक अर्थ शांति की ओर लौटो होता है। क्वेश्चन नंबर 43 ग्राम सभा की अगरपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या की 43 1 प्रति 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1 प्रति 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 व्याख्या क्वेश्चन नंबर 43 व्याख्या ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1 प्रति 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए जिनमें 1 प्रति 3 सदस्य
1/3 संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 व्याख्या। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या की 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जिनमें 1/3 संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? 44। आंसर है सी 482। अभी ज़्यादा हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? 482। क्वेश्चन नंबर 45 नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? 45। आंसर है बी चंद्रखुरी। क्वेश्चन नंबर 44 छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? 482। क्वेश्चन नंबर 45 नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? चंद्रखुरी। क्वेश्चन नंबर 45 व्याख्या। चंद्रखुरी में राज्य पुलिस अकादमी स्थित है, जिसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है, जिसकी स्थापना 2005 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? चंद्रखुरी। क्वेश्चन नंबर 45 व्याख्या। चंद्रखुरी में राज्य पुलिस अकादमी स्थित है, जिसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया, जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? 46। आंसर है डी मुरुम-सिल्ली डैम। क्वेश्चन नंबर 46 मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? मुरुम-सिल्ली डैम। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? 47। आंसर है ए राजनांदगांव। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? राजनांदगांव। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? राजनांदगांव। क्वेश्चन नंबर 47 व्याख्या। नर्मदा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी सहायक नदी बंजर और ताड़ा है, जो राजनांदगांव एक कवर्धा जिले में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 47 व्याख्या। नर्मदा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी सहायक नदी बंजर और ताड़ा है, जो राजनांदगांव एक कवर्धा जिले में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्मत शासन नहीं किया? 48। आंसर है सी पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 48 छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुम्मत शासन नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 48 व्याख्या। तुम्मत राजधानी में शासन करने वाले शासक। पहला कलिंग राज, दूसरा कंवल राज, तीसरा रत्नदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 48 छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्मत में शासन नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 48 व्याख्या। तुम्मत राजधानी में शासन करने वाले शासक। कलिंग राज, फिर कमल राज एवं रत्नदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49 छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब लागू की गई? 49। गायब है आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 49 व्याख्या। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन प्रारंभ हुआ था। 20 जुलाई 2020 गोधन न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर 50 छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य को नक्सल प्रभावित नहीं है? 50। आंसर है बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है? उत्तर प्रदेश नहीं है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 50 व्याख्या। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य तमिलनाडु नहीं है और सीमावर्ती राज्यों में उड़ीसा और महाराष्ट्र नक्सल से समस्या ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश नहीं है बी। 50 बी। फिर 51। क्वेश्चन नंबर 51 छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? क्वेश्चन नंबर 51 व्याख्या। अभयारण्य का नाम एवं जिला। उदंती वन्यजीव अभयारण्य गरियाबंद, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य धमतरी, इंद्रावती वन्यजीव अभयारण्य बीजापुर, बरणपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य बलौदाबाजार। क्वेश्चन नंबर 51 अभयारण्य का नाम एवं जिला। उदंती वन्यजीव अभयारण्य गरियाबंद, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य धमतरी, इंद्रावती वन्यजीव अभयारण्य बीजापुर, बरणपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य बलौदाबाजार।
क्वेश्चन नंबर 52 छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन में के सुयोजित विपणन उप मंडी एवं मंडी है। 52 आंसर है ए 118 व 69। 118 व 69। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुयोजित विपणन हेतु कृषि उपज मंडी 118, कृषि उपज मंडी 69, कृषि उपज उप मंडी 118, कृषि उपज मंडी 69। क्वेश्चन नंबर 53 छत्तीसगढ़ में वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है गौर। क्वेश्चन नंबर 53 छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित क्वेश्चन नंबर 53 छत्तीसगढ़ में वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है गौर। क्वेश्चन नंबर 53 व्याख्या पंडवानी महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ रूपांतरण है जिसे छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाटक भी कहा जाता है। 53 बी। क्वेश्चन नंबर 53 छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैलों के नाम से भी जाना जाता है गौर। क्वेश्चन नंबर 53 छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैलों के नाम से भी जाना जाता है गौर। क्वेश्चन नंबर 53 व्याख्या पांडवानी महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ रूपांतरण है जिसे छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाट्य भी कहा जाता है।